अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़ नेशनल टेलीविजन में। वो आपका मेज़बान शमीम भट्ट। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है डॉक्टर इशफाक भट्ट साहब, जो सर्जन है। उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती टाइम दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूं कि आप यहाँ पर आए। तो उस पर जो इम्पोर्टेंट मैसेज है कुछ, तो गुलिस्तान न्यूज़ में आपको बहुत सारे लोग देखेंगे, नेशनल टेलीविजन पे, सोशल मीडिया, तो क्या पैगाम है? आपने जो सवाल उठाया वो ये है कि कमर दर्द या जिसको बैक पेन जो है वो आजकल यंगर जनरेशन्स में भी पाई जाती है। इसका क्या वजह है? बेसिकली बहुत सारे वजूहात हैं बैक पेन के कि हम देखते हैं आए दिन। आजकल एक वक्त ऐसा था कि बैक पेन लेके जो पेशेंट्स आते थे वो ज़्यादा एल्डरली होते थे, वो बुजुर्ग लोग होते थे। लेकिन आजकल की जनरेशन्स में बैक पेन ज़्यादा हम देखते हैं यंगर जनरेशन्स में ज़्यादा है। बिल्कुल इसके जो दो वजूहात हैं, एक वजह यह है कि हमारा जो लाइफस्टाइल है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। वो एक ज़माना था जब एक इंसान एक दिन में 30, 40, 15, 20 किलोमीटर्स जो है पैदल सफ़र करता था। लेकिन एक ऐसा वक्त आ गया है कि अगर हमें आज मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाना है या अगर हमें मार्केट प्लेस में जाना है जो बिल्कुल नियर बाय होती है, तो हम उसके लिए भी जो है स्कूटर या उसके लिए भी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से क्या हो गया कि जो ओबेसिटी बढ़ गई, मोटापा इससे इंक्रीज हो गया। जब ओबेसिटी बढ़ती है, जब इंसान का वजन इंक्रीज हो जाता है, जो कमर की जो हड्डियां होती हैं, बैकबोन, वर्टिबल जो बोन्स होती है, उनमें उनके बीच में डिस्क होती है। जब इंसान का वजन एक जगह बैठने से इंसान का वजन बढ़ जाता है तो उन हड्डियों पे दबाव बढ़ जाता है। जब हड्डियों पे दबाव बढ़ गया तो इस डिस्क जो हड्डियों के बीच में, उसके प्रोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम आजकल की जिसको हम मेडिकल एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिबल डिस्क डिजीज। तो जब इंसान एक जगह ज्यादा रहेगा, इंसान मूवमेंट बहुत कम करेगा, उसकी वजह से इसका वजन बढ़ेगा और वजन बढ़ने से वर्टिबल बोन्स में जो है लोड ज्यादा बढ़ जाएगा और लोड ज्यादा बढ़ने से डिस्क प्रॉब्लम होने के ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं। रिकवरी कैसे हो सकती है? तो जहां तक रिकवरी का ताल्लुक है, अब जो ये बैक पेन है, मैंने इसका एक काज आपके सामने पेश किया। इसके बहुत सारे वजूहात हैं बैक पेन होने के। तो जैसे कि हम अक्सर ड्राइवर्स में बैक पेन देखने को मिलती है, क्योंकि ड्राइवर्स जो जब ड्राइव करते हैं तो वो जो सिटिंग पोजीशन होती है, जब हम बैठते हैं तो हमारा जो बैक है उस पर सबसे ज़्यादा लोड पड़ता है। लेकिन जब हम लाई डाउन करते हैं या जब हम स्टैंडिंग पोजीशन में होते हैं, तब बैक बोन्स पे जो लंबा स्पाइन होता है उसमें जो दबाव होता है, उसमें जो लोड होता है, कम होता है। ड्राइवर्स जो एक जगह बैठते हैं बहुत ज़्यादा वक्त के लिए, उनमें भी ज़्यादा ये डिस्क प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो मैं यहाँ पर ये अर्ज करूँगा, जहाँ तक रेमेडी का सवाल है, ट्रीटमेंट का सवाल है, हम हमेशा कोशिश करते हैं कि पहले हम पेशेंट का पोस्चर चेंज करेंगे। पहले हम पेशेंट को कुछ एक्सरसाइज भी सिखाते हैं। हम पेशेंट्स को ये एडवाइस हमेशा करते हैं कि आप अपना वजन कम करो। जब पेशेंट, मैंने ये देखा है कि अगर पेशेंट 5 kg वजन अपना डिक्रीज करता है तो सिग्निफिकेंटली इसका जो बैक पेन है, ये जो PIVD है, प्रोलैप्स्ड इंटरवर्टिबल डिस्क की वजह से जो पेन होती है या उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है, सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट ओनली बाय डिक्रीजिंग वेट। जब वो वेट डिक्रीज करते हैं बाय 5 kg, बाय 10 kg, तो उनकी जो कंडीशन है उसमें बहुत हद तक जो है इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है। मैं आपके माध्यम से ये बात लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं कि जो रिकमेंडेड जो एक्सरसाइज है, फॉर एग्जांपल, उसमें से सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज ये है कि मैं ब्रिस्क वॉक होना चाहिए फॉर हाफ एन आवर, एटलीस्ट 5 days a week। 5 दिन पेशेंट को ब्रिस्क वॉक एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर हफ्ते में करना बहुत जरूरी है। ये रिकमेंडेड है, जो स्टैंडर्ड जो हेल्थ केयर है थ्रू आउट वर्ल्ड, उनकी रिकमेंडेशंस हैं कि एटलीस्ट ये 30 मिनट्स ब्रिस्क वॉक इंसान को जरूरी चाहिए। आजकल के ज़माने में जो है वेट रिडक्शन के हम बहुत सारी और मैं आपके माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि जो बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, जिनका स्कूल फॉर एग्जांपल 1 किलोमीटर की दूरी पर है या 2 किलोमीटर की दूरी पर है, मैं ये कोशिश करूंगा कि आपके माध्यम से कि वो पैदल चल के जाए, क्योंकि अक्सर हम आजकल
छोटे बच्चों में ओबेसिटी देखते हैं, छोटे बच्चों का वजन भी बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि वो हाई कैलोरी डाइट लेते हैं। कहना ये चीज कि हमारा जो डाइट है आजकल, हम जो भी खाते हैं हाई कैलोरी डाइट लेते हैं, चाहे चिप्स खाते हैं, चाहे राइस खाते हैं, चाहे ब्रेड खाते हैं, दिस ऑल, हम या कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, हाई कैलोरी, हाई कोल्ड ड्रिंक में बहुत ज्यादा कैलोरीज होती है। और हम यहाँ कैलोरीज मीन्स जितनी कैलोरी हम इनटेक ज्यादा करेंगे उतना हमारा वजन ज्यादा बढ़ जाएगा। इसलिए थ्रू योर चैनल आई वांट टू कन्वे दिस मैसेज टू ईच एंड एवरी पर्सन हेयर कि अपना जो डाइट है उस पर आप फोकस करो, आप वही चीजें खाओ जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम हो, जिनमें कैलोरीज बहुत कम हो। फॉर एग्जाम्पल फाइबर इनटेक हम इंक्रीज करेंगे, वेजिटेबल्स हम ज्यादा से ज्यादा खाएंगे, फ्रूट्स भी वो हमेशा आदत अपना चेंज करेंगे, फ्रूट्स भी वही खाएंगे जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है, जिनमें शुगर्स कम पाए, क्योंकि बेसिकली जो वजन ज्यादा बढ़ता है पेशेंट में, इट्स बिकॉज ऑफ हाई कैलोरी, इट्स बिकॉज ऑफ हाई शुगर्स। क्योंकि मिसकंसेप्शन है कि वजन ज्यादा फेट से, जब हम फेट्स चर्बदार मांस फुल खेवा जब हम मीट खाते हैं विद फेट, उससे उतना ज्यादा वजन नहीं बढ़ता है जितना ज्यादा वजन बढ़ता है उस चीज से जिसमें शुगर ज्यादा, जिसमें कैलोरीज ज्यादा। तो जहां तक वजन कम करने का ताल्लुक है, वजन कम, दो चीजें इसमें बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंटली मतलब जो है वजन कम कर सकते हैं। उसमें एक चीज ये है कि इंसान डेली एक्सरसाइज या जिम स्टार्ट करेगा, और दूसरी चीज है इंसान जो है कैलोरी इनटेक कम करेगा। फॉर एग्जांपल अक्सर मैं अपने पेशेंट्स के सामने ये चीज रखता हूँ कि सुबह हम नून चाय पीते हैं, नून चाय के साथ हम कोशिश करेंगे कि ब्रेड खानी है लेकिन मुझे हाफ ब्रेड खानी है, कोशिश करना है सुबह भी ज्यादा वेजिटेबल इनटेक इंक्रीज करेंगे आप। और दिन के दोपहर में जो लोग ओबेसिटी में, जिनका वजन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, कि लंच में मैं हमेशा एडवाइस करता हूँ कि वो सैलड खाएंगे, और डिनर में अगर वो राइस लेंगे लेकिन जो राइस अभी तक वो लेते थे उसको हाफ करेंगे, दो हिस्सों में डिवाइड करके वो खाएंगे। क्योंकि जितना इफेक्टिव डाइट कंट्रोल है फॉर लोअरिंग द वेट, जितना ओबेसिटी कंट्रोल करने के लिए या वजन कम करने के लिए डाइट कंट्रोल करना ज्यादा इफेक्टिव है देन एक्सरसाइज करना। अगर एक्सरसाइज से, अगर इंसान 1 महीना एक्सरसाइज करेगा और 1 महीना वो डाइट कंट्रोल करेगा, 1 महीना डाइट कंट्रोल करने से जितना वजन कम होगा उतना 1 महीना एक्सरसाइज करने से नहीं होगा। इसलिए डाइट कंट्रोल करना इज मोर बेनिफिशियल, मोर इफेक्टिव देन एक्सरसाइज। मैं अभी कश्मीर में बहुत जगहों पर जो है प्रैक्टिस करता हूँ, जैसे कि मैं हंदवारा में ट्यूसडेज आता हूँ, मैं सोपोर में भी संडे और थर्सडे रहता हूँ, मैं क्रीरी में भी सैटरडेज पेशेंट्स देखता हूँ, और कुंजर में भी मैं वेडनेसडे पेशेंट्स देखता हूँ।